अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। भारतवर्ष के अंदर महावीर के समय तक उसके बाद भी 1000 साल तक कोई भी जैन साधु ने मंदिर बनाने की प्रेरणा नहीं दिया था। ये आपको इतिहास मालूम होना चाहिए। आप मालूम है? कोई भी मंदिर या संस्था बनाने की प्रेरणा साधु को वर्ज्य है। ये आगम में भी लिखा है, मेरी बात नहीं है। और आज साधु क्या कहते हैं? मेरे नाम से 50 संस्था चलती है, मैंने 50 मंदिर बनाए हैं। और आप इसको कहते हैं इज अ ग्रेट मैन, इज अ बिग मैन। एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्या है, ये सॉफ्टवेयर गलत नहीं है? वो बोलते भी है, आप मानते भी है। गलती क्या है? सॉफ्टवेयर में। अगर सही होता तो आप नहीं कहते, आप क्या इसमें मान कहते हैं? तो आप तो गलती कर रहे हैं, मगर सॉफ्टवेयर ही गलत है। तो वो भी कहेंगे, आपको सुनना भी पड़ेगा, हाजिया भी करना पड़ेगा, और माहौल भी यही है। दैट्स इट। अभी क्या करोगे? सॉफ्टवेयर ही गलत हो गया है, इसमें कोई व्यक्ति का डायरेक्ट दोष नहीं है। जब सॉफ्टवेयर चेंज किया तब गलती थी। अभी तो ये क्या है, दे फॉलो द ट्रेडिशन। मेरे गुण का है, मेरे गुण का है, मेरे गुण का है। अभी आप क्या कहोगे? अभी दादा भगवान की बात कहूँ। दादा भगवान ने बोल दिया कि मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं अक्रम विज्ञान की बात करता हूँ, ठीक है, ये मेरा अनुभव है, उन्होंने बता दिया। और साइंस देना लोगों को शुरू कर दिया। लोग साइंस नहीं समझ सके। उन्होंने खुद ने कहा कि मन वचन काया पर और पराधीन है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना है। कोई भी व्यक्ति को उन्होंने कहा संन्यास जाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। मैं कहता हूँ श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, ठीक है। बात तो एक ही हुई, ठीक है। फिर भी उन्होंने कहा कि आपको ये विधि करना है, ये करना है, ये करना है, ये पुरुषार्थ है। अभी क्या हो गया? मिस्टेक इन अ सॉफ्टवेयर। यू अंडरस्टैंड मी? दैट्स इट। अभी कैसे चलेगा? कितना साल चलेगा बताइए आप? यू अंडरस्टैंड मी? जितने फॉलोअर्स परंपरा में रहेगा यही कहेंगे ना, क्या और कुछ कहेंगे? थोड़ी गलती हो गई, खत्म हो गई बात। उन्होंने त्रिमंदिर बना दिया, सॉफ्टवेयर में गलती हो गई, उनसे खुद से ही एक किया ये उसका उदय कर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। मैं उसकी गलती निकालने के नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में कैसे गलती हो जाती है? फिर द पीपल दे फॉलो द ट्रेडिशन। आज एक समाधि बन गई, 100 साल के बाद 500 समाधि होगी। एक सॉफ्टवेयर में गलती, द पीपल दे फॉलो द ट्रेडिशन और उनकी मूल बात को भुला दिया। That's it। हर धर्म में मैं एक की बात, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं टीका की बात नहीं करना चाहता हूँ। एक गलती हो जाती है, फिर वो ट्रेडिशन बन जाती है। तो जब ये उसकी समाधि बन गई, अभी 100 साल के बाद 100 बनेगी। फिर साइंस बाजू में रह जाएगा, रिचुअल बाजू में रह जाएगी। फिर समाधि को वंदन करो, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती करो और आपकी भावना को पूरी करो, फिर चले जाओ खाना पीना खा के। भाई ज्ञान की बात है, यही ज्ञान है बस। समाधि में वंदन करो भाई। जैसे कब्र पे जाते हैं ना, मजार पे नहीं जाते, मजार पे जाते हैं बस यही चद्दर चढ़ा दो, काम हो गया आपका बस। क्या करेंगे? ये त्रिमंदिर बना दिया दादा भगवान ने। भले उसका उदय करना है, मैं उदय कर्म को नहीं कह रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। ये त्रिमंदिर उसके उदय में आ गया। अभी कल 1000 बनेंगे, आप नहीं कहोगे गलत है, क्योंकि वो एग्जाम्पल क्या देगा? दादा भगवान ने बनाया। कौन से एंगल से बनाया, क्यों बनाया? फॉरगेट इट। फिजिकल एविडेंस, यस और नो, आप कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं कहूँगा 24 तीर्थंकर में एक ने बनाए नहीं बनाए, रामकृष्ण माही ने बनाए नहीं बनाए, श्रीमद राजचंद्र ने बनाए नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? भी आनंदगंज महाराज ने बनाए नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? भी वो ज्ञानी थे, उनका काम नहीं है। ये समाज का काम है। मंदिर बनाओ, संस्था बनाओ, फंक्शन करो, ये सोसाइटी का काम है। ये आत्मज्ञानी का काम नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है उनका। मगर सॉफ्टवेयर में एंट्री गलत हो गई, देन दे फॉलो द ट्रेडिशन। 500 1000 साल चलता रहेगा और करेक्शन होगा भी नहीं। कट्टरता। दादा ने कहा इसमें कानों मात्र फेरफार नहीं करने का। अभी आप क्या करोगे? तो ये चलता रहेगा।
तो मैं तो आई एम वेरी ओपन माइंड एंड स्पिरिचुअल पर्सन, तो मेरे को इसी कोई बात में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो मैं आपको सॉफ्टवेयर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और आपका सद्भाग्य है कि ऐसे ऐसे उत्तर प्रश्नों के निकलते हैं। मैं कोई प्लान करके नहीं आता हूँ। यू अंडरस्टैंड मी? ये मैंने सॉफ्टवेयर की बात कहा, लाइफ में मैं पहली बार बोल रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड मी? सो इट इज नॉट प्रीपेड एंड प्री प्लान और फ्रॉम स्क्रिप्चर, इट इज माई कमिंग फ्रॉम माई विजन। ओके, इट इज नॉट नॉलेज, इट्स अ विजन। आपके प्रश्न होते ऐसे उत्तर निकलते हैं, और इसीलिए मैं लोग कहता हूँ कि आप प्रश्न करो मेरे को, तभी उत्तर निकलेंगे। मेरे पास विजन है, आपके पास प्रश्न होने चाहिए, नहीं हो तो नहीं निकलेगा। व्हेन यू आस्क मी द ट्रेडिशनल क्वेश्चन, तो फिर उत्तर कहाँ निकलेगा? वही परंपरा का निकलेगा, उसमें कोई नई बात नहीं निकलेगी। इसीलिए कोई भी प्रश्न करो, साइंस में उत्तर है। आप समझे ना? मैं कोई दिमाग में लेके नहीं आया हूँ, मेरे विजन के अंदर सभी प्रश्नों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, तो अपने आप निकलता है। हर एक भाई ने मेरे को पूछा था, स्वामी जी कोई नया एग्जाम्पल दो सत्संग में, तो नया निकल गया। तो क्या निकला मालूम है? मैंने बोला गलती टेलीविजन की नहीं है, आपको देखना है वो शो देख सकते हैं, आपने टेलीविजन को फोड़ दिया, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। मैं राइट और रॉन्ग? कुछ गलत देखा बच्चे ने तो आपने टेलीविजन तोड़ दिया, तो टेलीविजन क्या करती है? चैनल वाले जो चैनल में दिखाते इसमें टेलीविजन की गलती क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट कॉमन, उनको राजवेश है, मगर लोग तो ये भी क्या है? ये टेलीविजन है, आप समझे? और दुनिया है वो अलग अलग प्रकार के ड्रामा है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या ग्रहण करना है नहीं, दैट इज योर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। दुनिया को ये मत कहो गलत या अच्छी है, ये आपकी चॉइस है। दुनिया में तो सब प्रकार का होगा, दिस इज योर इंडिविजुअल चॉइस कि मेरे को क्या रिसीव करना है। ये मत कहो दुनिया खराब है, टेलीविजन में सब कुछ आता है, ये मत कहो उसमें सब टेलीविजन खराब है। प्रोग्राम देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो नहीं देखो। तो ऐसे है, और लोग क्या करेंगे? ये इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, फिर कहते हैं उनको उपवास कराओ, खाना मत दो। भाई उनकी क्या गलती है? आप समझे? आपकी दृष्टि में कमी है, करेक्शन यहां करना है और आप यहां करते हो। तो आप समझे ना, क्योंकि लोगों को साइंस नहीं समझ में आता है। और मेरा इंटेंशन ये है, as far as possible I try to explain the science, क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर 2600 साल के बाद आफ्टर पास अवे लॉर्ड महावीर, उसके बाद पहली बार सिंपल भाषा में और फुल फॉर्म में ये साइंस निकल रहा है। ये मेरी कोई आज की सिद्धि नहीं है, इट इज कैरी ऑन फ्रॉम प्रीवियस बर्थ। मैंने ये भी कहा है, आज मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे आज के पुरुषार्थ का फल नहीं है। मैं ये विजन लेके आया हूँ, और आज का मेरा जो डेवलपमेंट है इसका वर्ड नेक्स्ट बर्थ में निकलेगा। ये भी मैंने साइंस बताया, आप समझे ना? और इसीलिए कौन प्रश्न करेगा, क्या उत्तर देना है, वो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज रेडीमेड। आप समझे ना? मगर जब पुरुषार्थ करके डेवलप किया विजन, तब पुरुषार्थ था। अभी इसका रिजल्ट है, आपने मेहनत करके चार्टर्ड मेहनत करके एग्जाम दिया, तब तो आपकी मेहनत थी। जब रिजल्ट लेने के लिए 6 महीने के बाद, उस समय आपकी मेहनत नहीं थी। राइट और रॉन्ग, दैट्स इट, ये रिजल्ट है। आप समझे ना? तो इसलिए मैं सोच के, आप समझे, ढूंढ के याद करके उत्तर देता हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी देखते हैं ऑन द स्पॉट निकलता है, ये भाई ने प्रश्न किया, उसने प्रश्न किया, तो ये विदाउट माइंड है। क्या है ये? आंसर विदाउट माइंड है। क्या है? माइंड से नहीं निकलता है, माइंड और मेमोरी से उत्तर नहीं है, मगर वो लोगों को समझ में आ जाता है। आज मैंने एक ही शब्द आपको बोला आपके उत्तर के लिए, आप समझे ना? कोड वर्ड, कितना इफेक्टिव वर्ड है, छोटा है, कितना इफेक्टिव वर्ड। हमने वहां करेक्शन करना था, हमने वहां गलती कर दिया, बाद में तो फॉलो हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मालूम है, एक जगह पे आपने गलती कर दिया और करेक्शन नहीं किया, सभी रिपोर्ट गलत निकलेंगे, कितनी बार भी छापेंगे, राइट और रॉन्ग।
जहां तक वो करेक्शन नहीं करेंगे वहां तक गलती होगी। यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं है, यहाँ सॉफ्टवेयर की बात है। प्रिंटिंग मशीन करता है वो भी गलत नहीं है, और डेटा देता है वो भी गलत नहीं है, राइट और रॉन्ग। ऐसे एक कोड वर्क गलत लग गया, खत्म हो गया। मैं इस तरीके की कुछ आपसे गाइडलाइन मिल सकती है कि किस तरीके के भाव चार्ज करने चाहिए? मैंने सिंपल कहा है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। और जिसकी इतनी तीव्र इच्छा नहीं हो मोक्ष मार्ग की, उसके लिए आपका कोई उपदेश नहीं है? या तो ग्रोथ मोक्ष की करो, वरना कोई भी बीच में कहीं पे भी ग्रोथ के लिए कोई भाव होती नहीं है। हो सकता है ना, अच्छा इंसान बनो विथ बेस ह्यूमैनिटी, बन सकते हैं। इसमें क्या है, इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप लगता है, एक अच्छे ह्यूमन और मोक्ष, इसके बीच में बहुत बड़ा। तो हम कहीं बीच में अगर आप हमारे जैसा नहीं, आपको कहाँ करना है वैसा भाव बताओ, आपको कहाँ जाना है? आपने कहा मुफ्त नहीं जाना है, ये बताएं। ये कितना छोटा लगता है, तो ये बड़ा लगता है, ये छोटा लगता है। हाँ, इसके बीच में अगर आप तो वो जिसको जो एप्रोप्रिएट लेवल है उसके हिसाब से वो गाइडेंस लेके वहाँ बैठ के। मैं तो ये कहूँगा कि धर्म के अंदर आज आपको अगर ग्रेट बनना है तो रियल सेंस में ग्रेट नहीं बन सकते हैं, बिकॉज टोटली कंफ्यूज, ऑल रिलीजन आर कंफ्यूज। इसमें आप ग्रेट नहीं बन सकते। मानव धर्म में आप ग्रेट बन सकते हैं बिकॉज कनेक्टेड विद द ह्यूमैनिटी। इट इज नॉट कंसर्न विद द कास्ट एंड रिलीजन, ओके। ह्यूमैनिटी इज कॉमन फॉर ऑल। और दूसरा करना है तो आध्यात्म के मार्ग में ऐसा साइंटिस्ट मिले तो आगे बढ़ सकते हैं। बाकी धर्म सभी रिलीजन जो है अभी आज वो क्या हो गए, इसको क्या बोलते हैं, इसको जग कहे, अपसेट कहो या क्या कहेंगे, दादा भगवान ने अपसेट कहा है। और सभी धर्म कमर्शियल हो गए हैं, और सभी धर्मगुरुओं का जो एंगल है वो टोटली कमर्शियल हो गया है। हम कंपेयर करोगे ना तो आपको लोग दोनों इक्वल ही है, दोनों इक्वल लगता है। बिजनेस एंड रिलीजन बोथ लोग लाइक फंडामेंटली इक्वल, दोनों इक्वल लगेंगे। इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। आज भी बहुत ऐसे हैं जिनका धर्म में कमर्शियलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद उनके पास ज्ञान पूरा नहीं है, उनके पास विजन भी एकदम करेक्ट नहीं है, और बहुत साधना करते हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट जीवन जीते हैं। पैसा लेना है, नाम कमाना है, शिष्य बनाना है, वैसा उनके उद्देश्य में कहीं पे भी नहीं है। उनके उद्देश्य में मुझे मुक्ति मिले इस तरीके का मार्ग एग्जैक्टली सही नहीं होगा, और इस तरीके के भी है, पर उनके पास से भी जैसा आप देते हैं उस हिसाब का कहीं कोई ज्ञान मिलता नहीं है कि हो सकता है कहीं साधु या सन्यासी सरल हो सकते हैं, नीतिवान हो सकते हैं, चारित्रवान हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पीपल। एवरेज धर्मगुरु होते हैं उनकी, वो सभी 100% गलत है ऐसा तो नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये हिंदुस्तान है। अच्छे ह्यूमन तो हम बन गए, और मोक्ष की हमारी तीव्र इच्छा नहीं है। प्लीज का कुछ बताइए ना, उसके लिए कुछ देखिए। धर्म के अंदर तो अभी मेरे को नहीं लगता है कि आप धर्म के मार्ग में कुछ ग्रेट कर सकते हैं, सब डिस्टर्ब है। हमारी अगले जन्म, आने वाले जन्मों में मोक्ष में जाने की इच्छा तीव्र हो, उसके लिए भी क्या किया जा सकता है? अच्छे इंसान बनोगे तो होगे। अच्छा, उससे बनती है 100%। अभी अच्छे धर्मगुरु बनेंगे तो नहीं होगे। अच्छे इंसान के बाद भी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये इस तरीके की सोच तो अच्छे इंसान को आना जरूरी है नहीं? ये आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इनबिल्ट है। मैं मेरे बेटे की बात करता हूँ, उसको आत्मा और शरीर फिर भी उनके पास, उनके हिंदुस्तान के कोई भी नागरिक के पास मेजोरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदू, दे बिलीव इन अ हिंदू फिलोसॉफी, उनके पास मैं आत्मा हूँ, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये तीन बातों को वो फंडामेंटली बिलीव करते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट्स इट। बिलीव करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते, पर इसके ऊपर उनका फोकस नहीं है। फिर भी अच्छे ह्यूमन बीइंग है, और इससे उनकी इस क्षेत्र में प्रोग्रेस कैसे होगी? इसीलिए मैं कहा अच्छे ह्यूमन होंगे तो प्रोग्रेस होगी। अच्छे ह्यूमन का मतलब ही होता है उनकी नीयत अच्छी होगी तो उसको कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाएगा, मार्ग दिखाने वाला है। डॉर्मेंट स्टेज में तो है ना वो, ना
वही मैं कहता हूँ, और इसीलिए मैच्योर तो है, मगर दिशा मिलेगी तो प्रगति करना आसान है। कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति कोई धर्म के अंदर जुड़ा हुआ नहीं होता है, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो अधर्मी है, आप समझे ना, उनका अप्रोच धर्म की क्रियाकांड को छोड़ के, साधु संतों को पीछे घूमने का छोड़ के कोई ऐसा काम करे जो इंसान को डायरेक्टली हेल्प हो, तो ऐसा व्यक्ति भी आगे जाके आगे आ सकता है, नॉट इम्पॉसिबल। आज इसको धार्मिक रंग में दिखता नहीं है, वो करेक्ट है, मगर आगे आ जाएगा उसको। बेसिक तो सबके पास है। दादा भगवान के वर्ड्स में बताऊं तो दादा भगवान ने ये कहा कि मैं हिंदुस्तान के पॉकेट काटने वाले को ये ज्ञान दे सकता हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं दे सकता। ये आपने सुना होगा, राइट? हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल एंड बेसिक क्वालिफिकेशन, इसकी बात करना चाहते। वो गलत ऐसा नहीं कहना चाहते, वो अपने 5 इंद्रियों के विषय में मस्त है और पुण्यशाली है। और अभी हिंदुस्तान में भी अगर देखें, और जैसे जैसे यंगर जनरेशन आती है उसके हिसाब से देखें, तो वो लेसर इंडियन है और मोर वेस्टर्नाइज कंट्री वाले हैं। उनके खाने की, सोचने की, पहनने की, म्यूजिक सुनने की, लाइफ स्टाइल की, अगर आप देखें तो जैसे वहाँ से वो कॉपी करते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वैसे जीना चाहते हैं। तो आप उनको सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा हुए इसलिए हिंदुस्तानी कहोगे, या जैसा उनका आउटलुक और इम्पैक्ट है उसके हिसाब से आप उनको अमेरिकन कहोगे? आपको आज्ञा मालूम है? आज्ञा का वो छोटे फ्लाई जो फ्लाई करते हैं उसमें लाइट होती है। आप क्या कहते हैं इसको? जुगनू। ओके, मेरे को नहीं, हिंदी में नहीं मालूम, गुजराती में इसको आज्ञा कहते हैं। तो जुगनू होते हैं ना, इसका लाइट थोड़े समय के लिए होता है। ये सब जुगनू है, सब क्या है? नहीं ठीक, हिंदुस्तान के लोग जो वेस्टर्न की जो कॉपी करता है, ये सब जुगनू है थोड़े समय के लिए। ये सब कुछ खलास हो जाएगा। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, भौतिकता जितनी आपको दिखती है ना, भौतिकता हिंदुस्तान में डेवलपमेंट के रूप में, चाहे व्यक्तियों के खान पहन में, पहरवेश में, लाइफ स्टाइल में कहो, या और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की भौतिकता देखो, जिसके आधार से ये सब कुछ चलता है। ये सब थोड़े समय के लिए, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर होल वर्ल्ड। कि वो जो बच्चे इस तरीके के हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के लेवल वाले हैं या हिंदुस्तानी पॉकेट मार के लेवल वाले? हिंदुस्तान के ये मार खा के चेंज हो जाएंगे, 1-2 उतर जाएंगे ना एनिमल में, तो वापिस आ जाएंगे। यहाँ के ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे बाहर। मार खाना बाकी है, क्या करेंगे? मुंह हो गया तो मार खाओ, नहीं जाएंगे। उसके पास बेस है, बेस तो है, बेस नहीं चला गया। आप एक बात ध्यान से सुन लो कि भारतवर्ष की भूमि, ये हिंदुस्तान की जो भूमि है, तो हिंदुस्तान की भूमि के अंदर 700 साल मुसलमान और अंग्रेजों ने राज किया कंटिन्यूस। यस और नो? 700 years, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और 700 साल मुसलमान और क्रिश्चियन और मुसलमानों ने राज करने के बाद भी आज विद इन 70 years ये भारतवर्ष की संस्कृति पूरे विश्व में फैल गई है। दैट इज द पावर ऑफ आवर कल्चर एंड आवर रिलीजन। जस्ट और नो, दैट्स इट। उसको आप कम मत आको। हो सकता है अप्स एंड डाउन तो आता है, आई एग्री विथ यू, मैं ऐसा नहीं कहता गलत नहीं होगा, मगर टूट नहीं जाएगा। क्या बताया? डैमेज तो होगा ही।